अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा वन्दे गुरु परम्परा। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम, मेरी कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम, जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करो, सुनो भक्त हनुमान, आसन आने विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुत सरत अजीर बिहारी, सिया राम मैं सब जग जानी, करमु प्रणाम जोरे जुग पानी, करमु प्रणाम जोरे जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिपूर्ति रामचरितमानस को इस राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने जहाँ कथा सुनी, पीछे हमने सुना कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिसने भी पथिक रूप में श्री राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन किए, पथिक रूप रामचंद्र जी इस समय वन के गमन के रास्ते में हैं, वन को जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस किसी ने भी भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के पथिक रूप में, यात्री के रूप में जिसने भी दर्शन किए और उन्होंने अपना मतलब दर्शन करके उन्हें उसका फल ये मिला कि उनका इस संसार से आवागमन ही खत्म हो गया। इतना बड़ा फल उन्हें मिला कि सीधा मोक्ष को प्राप्त हुए। इस संसार में उनका बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना खत्म हो गया। और आज भी जिसके हृदय में तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये तो त्रेता युग की बात है, जिसने साक्षात दर्शन किए भगवान के, बट आज भी इस कलयुग के काल में अगर सपने में भी राम लक्ष्मण सीता जी पथिक रूप में जिसके हृदय में आ जाएं, सपने में भी, तो वह परम गति को पा जाता है। वह गति बड़ी मुश्किल से किसी मुनि, तपस्वी और
ज्ञानी पा पाता है उसको, वह सिर्फ स्वप्न में अगर राम लक्ष्मण सीता जी को देख ले तो वह उस गति को पा जाता है। चलते चलते प्रभु राम वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। वाल्मीकि जी को जब देखा कि राम जी पधारे हैं, बड़े ही प्रसन्न हुए और बड़ा ही उनका सत्कार किया और बड़ा ही उनका आदर सत्कार करके और जिस प्रकार से फिर बैठ के वाल्मीकि जी राम जी के साथ बात करने लगे और जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सारी कथा वाल्मीकि जी को श्री राम जी सुनाने लगे और कहने लगे कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मुझे मेरे पुण्य कुछ उदय हुए हैं। राम जी कहते हैं कि मेरे पुण्य कुछ उदय हुए हैं जिसकी वजह से ये पिता का आज्ञा पालन करना, माता का हित है उसमें, और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये मेरे कोई बहुत ही पुण्य थे जो मुझे काम आए हैं। मुझे पुण्य ही यहाँ तक लेके आया है, किसी के द्वारा मुझे वनवास नहीं देना या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे पुण्य थे जो मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ। वाल्मीकि जी ने अपने निवास वाल्मीकि जी से अपने निवास के लिए उचित स्थान के लिए श्री राम जी कहते हैं कि मुझे कोई उचित स्थान बताइए हम लोगों को ताकि हम कुछ समय वहाँ निवास कर सकें। ये सुनकर वाल्मीकि जी हंसने लगे और हंसकर कहते हैं कि हे राम, हे प्रभु, क्योंकि वे तो त्रिकालदर्शी हैं, वे सब जानते हैं कि ये राजा के पुत्र नहीं है खाली, ये तो स्वयं भगवान हैं जो प्रकट हुए हैं। तो वे कहते हैं, हंसने लगे और हंस के कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ पर नहीं हैं, आप कहाँ पर नहीं हैं, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ आप विद्यमान नहीं हैं, कौन सी जगह खाली है जो मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ निवास कीजिए। और ऐसा करते हुए हंसकर फिर कहते हैं, बड़ी मीठी वाणी से बोले कि आप अभी मनुष्य के अवतार में हैं, तो मैं फिलहाल अभी के लिए आपको जगह बताता हूँ। अब वाल्मीकि जी जगह बताने लगे। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम सुनो, जिन भक्तों के कान समुद्र की तरह हो और आपका नाम अनेकों अनेक नदियों की तरह उन कान रूपी समुद्र में जिनके भरता हो, आपके नाम की महिमा की नदियां जैसे बनके उनके कानों में भरता हो, कान भक्तों के कैसे हो, समुद्र के समान हो, और वह उन नदियों के जल को भरने से तृप्त नहीं होते हो, जिनके कान आपकी कथा सुनने से, आपका नाम जपने से जिनके कान तृप्त न होते हो, हे प्रभु आप उन भक्तों के हृदय में निवास कीजिए, आप उन भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। और जिन भक्तों के नेत्र आपके दर्शन के लिए पल क्षण हमेशा लालायित रहते हो, आपके दर्शन के लिए, हे प्रभु उनका हृदय आपके निवास के लिए उत्तम है, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। और जो सभी चीज का तिरस्कार करते हो, जिन्हें हर एक सौंदर्य का तिरस्कार करते हो, एक आपके मुख की छवि देखने के लिए जो लालायित रहते हो, जिनके हृदय धड़कते हो सिर्फ आपके दर्शन के लिए, और आप उनके हृदय मानसरोवर रूपी उनके हृदय में जो आपका गुणगान है, आपका जो नाम है,
वह हंस के समान तैरता हो और आपके गुण रूपी नाम को जो मोतियों के दाने समझकर चुभता हो, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहते हुए वाल्मीकि जी बात कर रहे हैं। यहाँ तक हमने कथा सुनी थी। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुहासा, सादर चातुल मई नित नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करनी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरनी, जीवन वही सुतुर तुझि देखी, प्रीत सहित विनय विशेषी, करनी करनी राम पद पूजा, राम भरो हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जानी, राम बसौ तिनके मन मानी, मंत्र राजुनि जपई तुम्हारा, पूजनी तुम्हारी सहित परिवारा, तर्पण होम करई विधि नाना, विपदि माय देई बहुदाना, तुमते अधिक गुर जिय जानी, सकल माय से मई सन मानी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिसकी नासिका आपके पवित्र सुगंधित पुष्पों को प्रसाद के रूप में निरंतर जिसको सूंघते हैं, जिसको ग्रहण करते हैं, आपके चढ़े हुए फूल जो हमेशा सुगंधित लेते हो जिनको, और जो अर्पण करके, जो आपको अर्पण करके भोजन लेता हो स्वयं, प्रथम आपको पहले निवेदित करे भोजन, फिर वह उसको ग्रहण करे। आप और वस्त्राभूषण भी, जो भी लाए अपने लिए, वस्त्र लाए या कुछ भी लाए, पहले आपको निवेदित करे, फिर उसका वो इस्तेमाल करे, उसको वो ग्रहण करे। ऐसे भक्त के मन आपके रहने योग्य अच्छा स्थान है। ऐसे भक्तों के मन में आप निवास कीजिए। और जिनके मस्तक देवता, गुरु, ब्राह्मण को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके मस्तक अपने से बड़े देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता, पिता सबको देखकर जिनके मस्तक झुकते हों प्रेम सहित, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हों, जिनके हाथ जो भगवान के ही दिए हुए हैं, हाथ तभी हमारे भगवान के दिए हुए सफल हैं जब हम नित्य भगवान का पूजन करें, तो ही सार्थक है ये हमारे हाथ होना। तो जो आपके चरणों की पूजा करते हो और जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, दूसरा किसी का नहीं, आपके ऊपर ही भरोसा हो, जिनका जो करेंगे आप अच्छा करेंगे, जिन पर आपका अटूट विश्वास हो, अटूट भरोसा हो, उनके हृदय में आप रहिए। उनका हृदय आपके रहने योग्य उचित स्थान है। तथा जिनके चरण आपके तीर्थों में चलकर जाते हो, आज आप सब लोग जो इस राधा कृष्ण मंदिर में आए हैं, तो आप तीर्थ, ये भी तीर्थ है, यहाँ आप चल के आए हैं, किससे मिलने आए हैं? भगवान से मिलने आए हैं। तो जिनके चरण तीर्थों में चलकर जाते हों और उनके मन में आप निवास कीजिए, और जो नित्य आपके नाम रूपी मंत्र को जपता हो, परिवार के साथ आपकी पूजा करता हो, उनका मन
आपके रहने के लिए उचित स्थान है। आप उनके मनों में रहिए जाकर। और जो अनेकों प्रकार से तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सारा दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। उनके हृदय आपके निवास के लिए उचित स्थान है। तो कबीरदास जी ने भी कहा है अपने यहाँ, गुरु गोविंद दो काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कबीरदास जी भी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो शिष्य का, भक्त का प्रथम कार्य है कि वो पहले गुरु की चरण वंदना करे, क्योंकि गुरु ने भगवान तक पहुंचने का हमें रास्ता बताया हुआ है। गुरु अगर ना बताते तो हम भगवान के बारे में कैसे जानते। इसलिए गुरु प्रथम सीढ़ी है। तब प्रथम सीढ़ी को प्रणाम करके तब हम आगे चले, भगवान को जाने। सब करि मांगै एक फल, राम चरण रति हो, इनके मन मंदिर बसौ, सिय रघुनंदन को। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं। कौन? भक्त लोग, जो आपको भोजन करा के पहले फिर भोजन करें, आपकी चरण वंदना करें, आपके तीर्थों में जाएं, आपके नाम को जपें, आपका स्मरण रखें, सब कुछ आपको ही समझें। इतना सब जो करके फिर एक ही फल मांगता है आपसे, क्या? कि हमारी प्रीति सदा भगवान के चरणों में रहे। ये नहीं चाहिए, ये ना हो भक्त के हृदय में कि मैंने आज पेड़े का डब्बा चढ़ाया, हे भगवान ये पेड़े का भोग पाओ और मेरा ये काम कर देना। ये तो सौदा हो गई, ये तो सौदा हो गई। करना क्या है कि सिर्फ आपके चरणों में हमारी प्रीति रहे, उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। और उन्हीं के हृदय आपके रहने योग्य अच्छा स्थान है, सुंदर स्थान है। काम को मद माने न मोहा, रोए न छोए न रागे न मोहा, जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रसन्न साकारी, कहीं सत्य की वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हीं छाड़ी गत दूसर नाई, राम बसौ तिनके मन माही, जननी सम जानई पर नारी, धनु पराव किस मारी, चेहर सही पर संपत्ति देखी, दुख के मोहि पर विपत्ति विशेषी, जिनहि राम तू प्राण प्यारे, तिनके मन सुख सदन तुम्हारे, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान मोह ये कुछ भी ना हो, ना मोह हो, ना लोभ हो, ना क्षोभ हो, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट है, दम्भ है, ना ही इस माया में जो भ्रमण कर रहे हैं।
इस माया में भी नहीं है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो शुद्ध है तो उसके यहाँ आप निवास कीजिए। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र नवावा। कपट वाला आदमी नहीं चाहिए उनको, बिल्कुल शुद्ध हृदय वाला, सरल हृदय वाले, ऐसे जीव के हृदय में आप निवास कीजिए। और जो सबके प्रिय, सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख सुख प्रशंसा गाली सब समान लगता है, जिन जीवों को चाहे उनकी प्रशंसा हो, चाहे उनकी निंदा हो, चाहे उन्हें दुख हो, चाहे उन्हें सुख हो, और सत्य बोलते हो, सोते जागते जो आपकी ही शरण में हो, ऐसे जीवों के हृदय में आप निवास कीजिए, वाल्मीकि जी कहते हैं। और आपको छोड़कर जिनकी कोई दूसरी गति नहीं है, गति मीन्स आश्रय नहीं है, जिनको सिर्फ एक आपका ही आश्रय है, आपका ही भरोसा है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो सिर्फ आपको ही सर्वस्व मानते हैं, आपके ही भरोसे हैं। जो लोग जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझते हैं, पराई स्त्री को माता के समान समझते हैं, और पराए धन को विष से भी बड़ा भारी विष समझते हैं, कभी पराए धन को हाथ नहीं लगाते। हे प्रभु, आप उनके मन में जाकर विश्राम कीजिए, वहां अपना घर बनाइए, आप उनके घर में रहिए। और दूसरी सम्मति देखकर हर्षित होते हैं। जो दूसरे जब आज कल तो स्थिति क्या है कि किसी को बढ़ता हुआ देखकर कोई राजी नहीं है, वो इतना ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया, नहीं जाना चाहिए उसको, नीचे निकालने की, उसको गिराने की कोशिश करते रहेंगे। तो यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो दूसरे की धन संपदा देखकर खुश होता है, प्रसन्न होता है हृदय से, उनके हृदय जो दुखी नहीं होते, किसी की विपत्ति देखकर दुखी होते हैं। विपत्ति है अगर किसी के ऊपर, तो उस विपत्ति को देखकर दुखित होते हैं, सोचते हैं कि मैं कैसे ऐसा कोई उपाय करूं जिससे इसकी विपत्ति कम हो जाए, शायद इसकी विपत्ति मेरे कुछ करने से टल जाए, ठीक हो जाए। और दूसरे की संपत्ति को देखकर खुश होते हो, ऐसे जीवों के हृदय में आप निवास कीजिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित भूभाग। ये तात हे राम जी, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आपको ही मानते हैं। माता आप हैं, पिता आप हैं, उनके सखा आप हैं और गुरु आप हैं, सब कुछ आपको ही मानते हैं। और उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। ऐसे क्योंकि हम श्लोक भी गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो सब कुछ आपको ही मानते हैं, ऐसे जीवों के हृदय में आप जाकर निवास कीजिए। अब गुण तज सबके गुण गाई, विपत्ति मोहि संकट समाई, नित निपुण
उसे सामने वाले में सिर्फ बुराइयां ही नजर आती हैं, अच्छाई नजर नहीं आती। तो यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो किसी की बुराई न देखे, सिर्फ उसके गुणों को देखे, अवगुणों को न देखे। और ब्राह्मण और गौ के लिए जो संकट सहते हैं, जो ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और गौओं के लिए रक्षा करते हैं, नीति निपुणता जिनकी जगत में मर्यादा है, जो मर्यादित जीव हैं, मर्यादा में रहते हैं जो जीव, उनका मन आपके रहने के लिए सुंदर स्थान है। और जो गुणों को आप अपना समझे, जो दोषों को अपना समझे, जो जीव यदि उसमें कुछ बुराई है तो कहे कि ये मेरे हैं, मैं कपटी हूँ, मैं लालची हूँ, मैं दुर्व्यवहारी हूँ। और जो उसमें यदि कोई अच्छा गुण है वह सब समझे कि ये सब भगवान के हैं। जो अवगुणों को अपना समझे और गुणों को भगवान का समझे, और जिसे सिर्फ आप पर ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, और जिस जीव को भगवान के भक्त प्यारे लगते हो, उसके हृदय में आप सीता और लक्ष्मण जी के साथ निवास कीजिए। उसका हृदय आपके लिए अच्छा निवास स्थान है। जाति पाति, धन धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण करे, किसी चीज से, क्योंकि ये सब सांसारिक चीजें हैं। इन चीजों में देखिए कर्तव्य निभाना चाहिए। हम इस संसार में आए हैं, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। यदि मैं माँ हूँ तो बच्चे भी पालने हैं, पति है, पति को भी देखना है। यदि घर में हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं, सास हैं, ससुर हैं, माता हैं, पिता हैं, हमें उनका सबका ध्यान रखना चाहिए। वह भी हमारी एक सेवा है। पर उनका ध्यान रखते हुए भगवान का ध्यान कभी हमारे चित्त में से न निकले। भगवान का ध्यान हमारे चित्त में हमेशा रहे कि हम किसके द्वारा यहाँ भेजे गए हैं और किस लिए हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं और हमको क्या करना है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो हे रघुनाथ जी, जो इन सब प्रपंचों से दूर रहता हुआ आपको स्मरण रखता है हमेशा, उसके हृदय में आप रहिए। उसका हृदय आपके लिए अच्छा निवास स्थान है। स्वर्ग नरक मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है। स्वर्ग की कोई चिंता नहीं है, नरक की कोई चिंता नहीं है, मोक्ष की कोई चिंता नहीं है। सब एक जैसा समझता है। सिर्फ अपने सद्व्यवहार सद्कर्मों पे जो जीव ध्यान देता है, क्योंकि केवल उसे जहां तहां धनुष बाण धारण किए हुए सिर्फ आपकी मूर्ति जहां दिखाई देती हो, आप जहां दिखाई देते हो, वह कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है। मन वचन कर्म सबसे आपका जो दास है, हे प्रभु आप उसी के हृदय में डेरा डालिए। आप उसका हृदय आपके रहने के लिए सबसे उत्तम स्थान है। जाए न चाहिए कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सो राहुल निज देव। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा के बगैर, आपकी कृपा चाहिए सिर्फ उसको। और जिनका स्वाभाविक ही आप में प्रेम हो, सिर्फ आपकी कृपा चाहे और उसे संसार का कुछ ना चाहता हो, उसके मन में आप निरंतर निवास कीजिए और उसे अपना ही घर जानिए। ऐसे जीवों का जो मन है उसे आप अपना ही घर मानिए। यही विधि मुनि वर भवन दिखाए, वचन सब
फल सब कर रामी देव गो इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को घर दिखाए, तरह तरह के घर बताए, उत्तम स्थान बताए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी को बहुत ही अच्छे लगे, उनके मन को भाए। और फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए नहीं, क्योंकि अभी भगवान मनुष्य रूप में है, इस समय के लिए सुखदायक आश्रम बताता हूं। आप वहां निवास कीजिए, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है, सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वहां हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहां वे सब बड़े आराम से एक दूसरे में, मतलब वह स्थान इतना सुंदर है कि हिंसक पशुओं में भी वहां किसी में द्वेष भावना नहीं है, किसी में कोई लड़ाई नहीं है। बड़े ही प्रेम से एक घाट पर जल पीते हैं। कोई हिंसक पशुओं में आपस में किसी को कोई मारता काटता नहीं है। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। और वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी के समान है। पाप रूपी मतलब जो भी वहां स्नान करता है, जो रहता है, उसके पाप क्षय हो जाते हैं, वह पापों का विनाश कर देता है, ऐसा उसका जल है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए अपने शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। यदि आप वहां जाएंगे, आप वहां निवास करेंगे, तो पर्वत राज का भी मान बढ़ जाएगा। वहां के पशु पक्षी सब प्रसन्न हो जाएंगे। चित्रकूट महिमायमित महिमा मुनि गाय, आईनाए सत्वर सिय समित दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके बताई। चित्रकूट की महिमा उन्होंने बहुत तरह से गुणगान किया। तब सीता जी सहित दोनों भाई आकर वहां श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। और रघुबर कहे उलखन बल घाटू, करऊं कतहु अवतार ठाटू। लखन दीक उदर करारा, 24 फिरे उदर मुफति मनारा। नदी बनत सर समदमदाना, सकल कलुष कलि साउजनाना। चित्रकूट जन अचल
ने चित्रकूट की जब महिमा गाई तो दोनों ने जाके स्नान, तीनों ने वहां जाकर स्नान किया। और फिर रामचंद्र जी कहने लगे, लक्ष्मण घाट तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये स्थान बहुत ही सुंदर लग रहा है जो मुनि ने हमें बताया है। अब यही ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं, अब यही कुछ दिन ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं। और जब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा, पयस्विनी नदी एक चित्रकूट में छोटी सी नदी है जो धनुष के आकार की है, चंद्राकार की है, और उसके किनारे से मंदाकिनी बह रही है। तो उसका जो चित्रण है वो कैसे लगता है, जैसे धनुष के समान है। तो वह जो ऊपर जो जगह थी बीच में एक तरह से टापू कह लीजिए, तो वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और जब धनुष की प्रतिक्रिया जैसी जब लग रही थी वो, तो सम दम दान उसके बाण हैं जैसे, और कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप हैं। चित्रकूटी मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्नान दिखाया। जब स्थान दिखाया तो स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। और जब देवताओं ने जाना कि राम जी को यह स्थान पसंद आ गया, राम जी को यह स्थान सुंदर लगा है अपने निवास के लिए, अब राम जी का मन यहाँ रम गया, तो देवताओं ने अपने विश्वकर्मा जी को कहा कि आप सब आइए। तो सभी देवता कोल भील बनकर आए, सभी देवता लोगों ने कोल भीलों का रूप धारण किया और विश्वकर्मा जी को साथ में लेकर जब आए तो विश्वकर्मा जी को बोला कि पत्ते घास इनसे एक पर्णकुटी तैयार कीजिए। और विश्वकर्मा जी ने बहुत ही सुंदर पर्णकुटी तैयार की और सब साथ किसने दिया, देवताओं ने। वे कोल भील बनकर आए और बड़ा ही सुंदर वहां निर्माण कर दिया। सब लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु रामचंद्र जी बड़े ही प्रसन्न हुए उस घर को देखकर, उस कुटी को देखकर। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोम मदन मुनि देश जनु, रति ऋतुराज सभी। और उस कुटी में लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में ऐसे शोभायमान है, कैसे शोभायमान है मानो कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। कौन? रामचंद्र जी। कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर किया हो और सीता जी रति के समान लगने लगे और बसंत ऋतु के समान लक्ष्मण जी लगने लगे। उन तीनों ने वहां रहना शुरू किया, बड़ा ही अच्छा लगा। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा अगले संडे सुनेंगे। अगले संडे कथा नहीं है, कुछ दूसरा प्रोग्राम है, उसके नेक्स्ट संडे सुनेंगे। श्री रामायण समा